दोस्तों 12th फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया था। तो दोस्तों आज मैंने जो पहला न्यूमेरिकल दिया है आपको, कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव वेलोसिटी if the distance between two consecutive crests is 40 cm and the number of waves produced per minute is 6000। तो दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, पहले सॉल्यूशन और गिवन लिखेंगे और क्या दिया गया है उसको देखेंगे आप। ये क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है। क्रेस्ट से क्रेस्ट का भी जो बीच का जो डिस्टेंस है यही वेवलेंथ होता है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका वेवलेंथ 40 cm। पहले सवाल का जवाब मिल गया आपको। वेवलेंथ होता क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज 40 cm। इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 100 से डिवाइड किए या 40 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब क्या कह रहा है कि पर मिनट 6000 वेव्स प्रोड्यूस होते हैं पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जिनको एन से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड। और इसमें दिए गए क्या है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर मिनट। पर सेकेंड निकालना पड़ेगा आपको बाई 60। तो ये कैंसिल, हर्ट्ज। अब क्या निकालें? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होता क्या? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड। ये पर मिनट दिए गए हैं। 1 मिनट और 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में इतना हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितना होगा? तो ये कितना निकल गया? 100। वेलोसिटी v is equal to n lambda। n lambda, n is 1000, 100, n is 100, and wavelength is 40 into 10 to the power -2, that is 40 meter per second। इस फिगर में फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ EMW। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी निकालनी है। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? और भी कुछ निकालने का है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ EMW। इस फिगर ग्राफ दे दिया गया है और ग्राफ से आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ EMW। तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड कितना दिखाया जा रहा है? 2 into 10 to the power 3। लिखेंगे सॉल्यूशन एंड गिवन। एम्पलीट्यूड दिया जा रहा है, दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए आप एम्पलीट्यूड ई नॉट से नोट करेंगे 10 to the power 3 वोल्ट पर मीटर। और मैग्नेटिक इंडक्शन बी नॉट ये दिया गया 4 into 10 to the power -5 टेस्ला। क्या निकालना? तो वेलोसिटी v लिखे, c लिखे इक्वल ई नॉट बाई वी नॉट। तो 2 into 10 to the power 3, 4 into 10 to the power -5 है। वीडियो बंद आप लोग। ये 2 2 जा 4, 1/2, 10 पे और कितने हो गए? 8। 1/2 that is 0.5
into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से वेलोसिटी भी मालूम होगी। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ EMW इन फ्री स्पेस। EMW की जो वेलोसिटी इन फ्री स्पेस का फॉर्मूला है 1 by root under mu naught epsilon naught। अब सबका मान मालूम है आपको, म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद किया था, याद किए 0.85 10 टू द पावर -12। इसको सॉल्व करें, यह आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किसकी होती है? लाइट की होती है। कहाँ होती है? इन फ्री स्पेस और ट्रैक का। क्या ये नया है अपग्रेड। चलिए इतना लिखा जाए। एक पद तो दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट करंट, और जबकि कंडक्शन करंट दिया गया है 10 एम्पियर। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट करंट इफ कंडक्शन करंट इज 10 एम्पियर। तो दोस्तों कितना होगा बता सकते हैं कोई? कितना होगा? 10 एम्पियर। दोस्तों इसका कैसे सॉल्व, क्या दिया गया है आपको? IC 10 एम्पियर, ID निकालना है। व्हाट तो हम लोग पढ़े ID इक्वल होता है IC। ID इक्वल दोनों के मान बराबर होते हैं, दोनों के वैल्यू बराबर होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते हैं। दोनों एक साथ नहीं होते हैं। अगर ID होगा तो IC 0, IC होगा तो ID 0। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? IC है। अगर आपको सिंपली क्वेश्चन करना, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट करंट इफ कंडक्शन करंट इज 10 एम्पियर, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करें, डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना होगा? तो आपने क्या पढ़ा था कि जैसे आप कैपेसिटर लगा रहे हैं, इसमें कंडक्शन करंट जो आ रहा है वही डिस्प्लेसमेंट करंट में यहाँ बदल जाता है। इस कंडीशंस में ID हमारा हो जाएगा ID इक्वल IC, ये 10 एम्पियर होगा। यही IC कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ID में। किसमें? इनसाइड कंडेंसर। अगर कंडेंसर से बाहर की बात कराया जा रहा है तब तो वहां पे वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। कंडेंसर नहीं लगा रहा है और कहा कि डिस्प्लेसमेंट है, कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो दोनों तो एक साथ होता नहीं है, एक ही दूसरे में कन्वर्ट होता है।
तो जब इन कंडेंसर के अंदर जो है फिर आपका कंडक्शन करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनसाइड कंडेंसर कंडक्शन करंट विल बी जीरो, इट कन्वर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट करंट। इनसाइड कंडेंसर, तो कंडेंसर बोले या कैपेसिटर बोले, वो आईडी इक्वल होगा आईसी के, लेकिन आउटसाइड ऑफ कंडेंसर आईडी विल बी जीरो, फिर वो आईडी कन्वर्ट हो जाएगा आईसी में। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ EMW ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों को देखना पड़ता है। वेवलेंथ का 3000 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 3 × 10 को इसको 3 लिख सकते हैं, और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये हो गया 3 × 10⁻⁻7 मीटर। क्या निकालना है, n इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो v का फॉर्मूला n लैम्डा, यहीं से n निकालेंगे तो v बाई लैम्डा। v नहीं दिया गया है तो आपको लाइट वेलोसिटी मान दी है 3 × 10⁸, और ये 3 × 10⁻⁻17, 3 कैंसिल, ये 15 हो जाएंगे हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कितना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय E नॉट, इसके मान है 5 × 10⁻⁻4, और यहाँ वेलोसिटी दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है दोस्तों, V नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड का। V नॉट का मान दिया गया है और E नॉट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, अभी इसमें एक न्यूमेरिकल आपको दिखाया गया था, कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, E नॉट बाई V नॉट इक्वल क्या था, इक्वल टू C, वेलोसिटी ऑफ लाइट। E नॉट का फॉर्मूला C × V नॉट, C मालूम, C 3 × 10⁸, और V नॉट का मान 5 × 10⁻⁻4। तो सॉल्व करें, 15 10⁻4 क्या वोल्ट पर मीटर। अब इसमें इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिए गए हैं, और आपसे निकालना है, आपको निकालना है क्या, E नॉट, V नॉट और C। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कंपेयर कीजिए और आंसर निकालिए। क्या होगा, E नॉट, या ये जो एम्पलीट्यूड है ना, x = a sin ω t, a sin ω t या a sin 2π/λ x, इसमें ये वाला जो दिया जाता है वो एम्पलीट्यूड है। E से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो E नॉट हो गया हमारा फिगर से ही 10⁻⁴, इसका यूनिट डाल सकते हैं वोल्ट पर मीटर। V नॉट डायरेक्ट निकल रहा है आपका, जो साइन से पहले वो एम्पलीट्यूड होता है, साइन कॉस पहले, साइन हो यहाँ कॉस भी कभी दे सकता है, उससे पहले जो होगा वो एम्पलीट्यूड होगा। इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तीसरा क्या निकालना है, C, E नॉट बाई V नॉट करेंगे। चौथा अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ EMW, इससे पहले वाले में भी डायरेक्शन था ना, डायरेक्शन क्या होगा EMW का, किधर होगा, ये x है या y है, तो इस दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, अलोंग z एक्सिस। इससे पहले वाले में भी शायद वही आंसर होगा। एक और में डायरेक्शन पूछा गया था, ग्राफ दिखाया गया था, x एक्सिस y एक्सिस के तरफ, x एक्सिस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और y एक्सिस के तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा इस दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में प्रोपेगेट करता है।
ठीक है, इतना ही, धन्यवाद। कहीं दिखाने जरूरत नहीं। देख रहे हो।